यह एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, छत की तरफ देख रहा है। उसका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा है। एक लम्हे में उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने के अंदर कुछ फट रहा हो। खामोशी से उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी रूह दुनिया के शोर और हंगामे से अलग हो गई। इर्द गिर्द रोने की आवाजें, घर वालों की चीखें, बच्चों की आहो जारी। मुर्दा शख्स कुछ नहीं सुन रहा। वह खुद को देख रहा है, ऊपर तैर रहा है, अपना बदन नीचे पड़ा हुआ देख रहा है। वह चीखना चाहता है मगर आवाज नहीं निकलती। अचानक कुछ फरिश्ते नुमाया हुए, जिनकी आंखों में आग जैसी तेजी थी। उन्होंने कहा, ए रूह, निकल आ अपने रब के गजब और नाराजगी की तरफ। एक शदीद तकलीफ के आलम में रूह को खींच कर निकाला गया, जैसे कांटों से भरे दरख्त में से गीली ऊन को जोर से खींचा जाए। वह चीखना चाहता है मगर आवाज बंद हो चुकी है। फरिश्ते उस रूह को एक सियाह कपड़े में लपेट देते हैं, जिसकी बदबू इतनी शदीद होती है कि दुनिया के किसी मुर्दे की बदबू उस जैसी नहीं। फिर वह उस रूह को आसमान की तरफ ले जाना चाहते हैं, मगर हर दरवाजे से आवाज आती है, यह नापाक रूह है, इसके लिए दरवाजे मत खोलो। फरिश्ते उसे वापस ले आते हैं और बदन में फेंक देते हैं। यह है कब्र की पहली रात। कब्र बंद हो चुकी है। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दरमियान में वह अकेला, सीने पर बोझ, सांस लेने में दुश्वारी। अचानक आवाज आती है, जैसे कोई करीब आ रहा हो। दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख, आवाज बिजली की गर्ज जैसी। वह पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? वह जवाब देना चाहता है मगर जुबान से अल्फाज नहीं निकलते। दुनिया में न नमाज पढ़ी, न कुरान, न अल्लाह को पहचाना। आज उसकी जुबान बंद, दिल सर्द। फरिश्ते कहते हैं, न तूने जाना न सुना, अब सजा भुगत। फौरन मिट्टी उसके सीने पर जमा हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, मुंह के रास्ते मिट्टी अंदर दाखिल हो जाती है। कब्र के अंधेरे में वह अकेला, और उसकी तन्हाई उसके दिल को चीर देती है। हर सुबह कब्र में एक खिड़की खुलती है, जहां से वह जहन्नुम की आग देखता है। उस आग की गर्मी से उसका बदन जलकर राख हो जाता है, फिर दोबारा बन जाता है, फिर जलता है। यह सिलसिला कयामत तक चलता रहता है। एक दिन जमीन लरजने लगी, आसमान फट गया, समंदर आग बन गए। लोग भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता। पहाड़ उड़ रहे हैं, बच्चे बूढ़े बन गए। एक जबरदस्त धमाका पूरी दुनिया को हिला देता है। लोग चीख रहे हैं, यह क्या हो रहा है? फरिश्ते चिल्लाकर कहते हैं, ऐ खबीस रूह, उठ, अपने रब के सामने खड़ा हो जा। कब्र फटती है, वह खड़ा हो जाता है, मगर उसका बदन आधा काला, आधा जला हुआ, आंखों में आग की चमक, चेहरे पर धुएं का साया। उसके पैरों के नीचे आग जैसी नर्म जमीन। हर कदम के साथ वह पिघलती है। उसके दाएं हाथ में अमलनामा नहीं दिया जाता, बल्कि बाएं हाथ से पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। वह चीख कर कहता है, काश मुझे मेरा अमलनामा न दिया जाता। फरिश्ते मुंह फेर लेते हैं। हर कोई अपने हिसाब में मसरूफ, कोई किसी का हाल नहीं पूछता। सामने आग की एक अजीम वादी, उसकी गर्मी से खुद फरिश्ते कांप रहे हैं। वह कहते हैं, यही वह जहन्नुम है जिस पर तू दुनिया में हंसता था। वह रोता हुआ कहता है, हे मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा। फरिश्ते डांट कर कहते हैं, अब कभी नहीं। फिर जहन्नुम के दरवाजे खुल जाते हैं, आग के शोले बाहर निकल आते हैं, जैसे खुद आग जिंदा हो गई हो। वह शोले चेहरे की खाल पिघला देते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं। इंसानों की चीखें आसमान में गूंजती हैं, मगर कोई नहीं सुनता। फरिश्ता कहता है, यह वही आग है जिसका तू दुनिया में मजाक उड़ाता था, और वह आग जो किसी को एक ही बार में खत्म नहीं करती, बल्कि जलाती है, फिर दोबारा बनाती है, फिर जलाती है। इसी तरह शुरू होती है हमेशा की जहन्नुम की वह सजा, जहां न तकलीफ खत्म होती है न वक्त। जहन्नुम की आग के अंदर दरवाजे खुल चुके हैं। अंदर से ऐसी दहाड़ निकली कि फरिश्ते भी लरज उठे। शोले सिर्फ आग नहीं, वह जिंदा दैव की तरह हरकत कर रहे हैं, गर्ज रहे हैं। हर शोला जैसे भूखे दरिंदे की तरह चिंघाड़ रहा हो। इंसानों के गिरोह अंदर घसीटे जा रहे हैं। कोई चीख रहा है, कोई जमीन पर गिर रहा है, कोई अपने बाल नोच रहा है, मगर रुकने का कोई मौका नहीं। फरिश्तों की आवाज बिजली की गर्ज जैसी। वह पुकार उठते हैं, चलो, यही वह जगह है जिसे तुम झुठलाते थे। उनके हाथों की जंजीरें लोहे की नहीं, आग की बनी हैं।
एक जंजीर पैरों के जोड़ से शुरू होकर पीठ के अंदर से गुजरती हुई मुंह तक पहुंची हुई है। हर जंजीर के अंदर आग भड़क रही है और वही जंजीर इंसान को घसीटती हुई ऐसे दरवाजे तक ले जा रही है जहां न हवा है न रोशनी, सिर्फ आग की बू। वहां जमीन नहीं बल्कि जमीन आग में पिघली हुई कोयला है। इंसानों के चेहरे सूख गए हैं, जुबानें हलक से बाहर निकल आई हैं, प्यास से पागल होकर सब पानी मांग रहे हैं। तब फरिश्ते उन पर खौलता हुआ पानी उंडेल देते हैं। जब वह पानी मुंह तक पहुंचता है तो नीचे नहीं उतरता बल्कि आंतों को फाड़ देता है। सीने की खाल पिघलकर नीचे आ जाती है। कोई मुंह से आग उगल रहा है, कोई आंखों से खून रोता है। इस आग के नीचे एक और आग है और उसके नीचे मजीद गहरी तारीकी, जहां जले हुए जिस्मों की बदबू से फिजा बोझिल है। कुछ लोग खाने की तलाश में हैं। फरिश्ते कहते हैं, खाओ, यही तुम्हारा खाना है। वह जो फल देते हैं वह देखने में सब्ज है मगर उसका नाम जकूम है। जब वह फल मुंह में डाला जाता है तो शोले जुबान को फाड़ देते हैं, गला जला देते हैं और वह आग पेट में जाकर जहन्नुम को मजीद भड़का देती है। वह चीखते हैं, रोते हैं, मगर फरिश्ते कहते हैं, यही तो तुम चाहते थे, अब दुनिया के गुनाहों का मजा चखो। फिर आता है हमीम, ऐसा खौलता हुआ पानी जो पत्थरों को भी पिघला दे। लोग बर्तन पकड़कर वह पानी पीने की कोशिश करते हैं मगर होंठों को छूते ही चेहरे की खाल पिघलकर गिर जाती है। फिर भी प्यास के मारे वह पीते हैं। पीने के फौरन बाद उनके पेट फट जाते हैं, आंतें बाहर आ जाती हैं। कोई मरना चाहता है मगर वहां मौत नहीं। फरिश्ते डांट कर कहते हैं, यही वह मौत है जिससे तुम दुनिया में नहीं डरते थे। हर एक को आग में फेंका जा रहा है। कोई उल्टा लटका हुआ है, किसी की पीठ पर आग जल रही है, कोई पिघलकर दोबारा बन रहा है। उनके लिबास आग के हैं और जब चमड़ी जल जाती है तो नई चमड़ी दी जाती है ताकि वह दोबारा दर्द महसूस करे। कोई शोलों में डूबकर पिघल रहा है, फिर ऊपर उठकर सांस लेता है, फिर दोबारा नीचे खींचा जाता है। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज है, चीखों की, दहाड़ की, रोने की और लोहे के पिघलने की। यह मंजर इतना हौलनाक है कि फरिश्ते भी मुंह फेर लेते हैं। लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें इस अजाब से निकाल ले, हम अब तेरी इताअत करेंगे। मगर जवाब आता है, जब तुम जमीन पर थे मेरी आयत तुम्हें सुनाई जाती थी, तुम हंसते और मजाक उड़ाते, आज उसी हंसी का बदला पा रहे हो। लोग रो रहे हैं, कांप रहे हैं, अपने नाखूनों से अपनी खाल नोच रहे हैं, मगर आग नहीं रुकती। अगर आग रुक जाती तो सुकून मिलता, मगर यहां आग कभी बुझती नहीं। न आराम है न वक्त, हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे नया दर्द शुरू हो गया हो। कोई किसी की तरफ नहीं देखता क्योंकि हर एक अपनी आग में गिरफ्तार है। इस आग में न बादशाह का फर्क है न फकीर का। सबके चेहरे एक जैसे सियाह, आंखें उभरी हुई, होंठ झूले हुए। जो लोग दुनिया में फख्र करते थे आज वह आग से बचने के लिए जमीन में मुंह छिपाते हैं। फरिश्ते चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं। और जब शोले उन्हें अपनी लपेट में ले लेते हैं तो दूर से एक दहाड़ सुनाई देती है, जैसे खुद आग कह रही हो, मैं कभी सैर नहीं होती। यूं जारी रहता है वह न खत्म होने वाला अजाब, जहां न दिन है न रात, सिर्फ लामुंतहा आग, प्यास और नादामत। कोई वापस जाना चाहता है, कोई मरना चाहता है, मगर कुछ नहीं होता। यही वह जहन्नुम है जिसके बारे में रसूल ने फरमाया, अगर इसकी एक चिंगारी जमीन पर गिरे तो सारी दुनिया जल जाए। और आज वही आग उनका घर बन चुकी है। जहन्नुम की आग के गहरे दर्जे। जहन्नुम की आग सिर्फ एक दर्जा नहीं, उसके नीचे भी कई दर्जे हैं। ऊपर की आग जहां जिस्म की खाल पिघला देती है, वहां नीचे की आग हड्डियों तक को पिघला देती है। जब इंसान ऊपर के शोलों से भागना चाहता है तो फरिश्ते जंजीरों से उसे खींचकर मजीद गहराई में ले जाते हैं। वहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ आग की सुर्खी झलक रही है। इंसानों के चेहरे इतने जल चुके हैं कि पहचानना नामुमकिन है। कोई खड़ा है, कोई घुटनों के बल बैठा है, कोई दीवारों से सिर मार रहा है। सब एक ही आवाज में रो रहे हैं। उनका रोना आवाज नहीं बनता बल्कि आग के शोर में गुम हो जाता है। फिर फरिश्ते आकर कहते हैं, क्या तुम प्यासे हो? सब एक साथ कहते हैं, हाँ, हमें पानी दो। तब फरिश्ते उन पर खौलता हुआ पिघला तांबा उंडेल देते हैं।
वह तांबा मुंह को छूते ही चेहरे को पिघला देता है। जुबान फटकर नीचे गिर जाती है। कोई रोना चाहता है मगर आंखों में पानी नहीं, क्योंकि आग ने उन आंसुओं को सुखा दिया है। इंसान के जिस्म का हर हिस्सा दर्द से कांप रहा है, मगर वह मरते नहीं। मौत के लिए फरियाद करते हैं, मगर मौत वहां नहीं आती। कोई हाथ जोड़कर कहता है, ऐ हमारे रब, हमें यहां खत्म कर दे। जवाब में फरिश्ते कहते हैं, तुम्हारे लिए अब मौत नहीं। उसी लम्हे वह एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहां अब कोई अंजाम नहीं। कोई अपने गुनाहों पर रो रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपनी माँ, बीवी या भाई को पुकार रहा है, मगर कोई किसी को जवाब नहीं देता। यहां सब तन्हा हैं। एक गिरोह को मजीद नीचे ले जाया जाता है, जहां आग का रंग सियाह है, धुआं इतना घना कि सांस लेना नामुमकिन। वहां हवा के बजाय आग की जहरीली गैस है, जो सांस के साथ जिस्म को अंदर से फाड़ देती है। फरिश्ते कहते हैं, तुम तो कहते थे जहन्नुम कुछ नहीं, अब देखो कैसी है। वह आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं, हे अल्लाह, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हमें यहां से निकाल दे। तब आसमान के पार से एक गंभीर आवाज आती है, तुम यहां खामोश रहो और कुछ मत कहो। यह जवाब सुनते ही उनके मुंह बंद हो जाते हैं, जुबानें गुम, सिर्फ आंखों से खून बहता है। वह समझ जाते हैं कि यह आखिरी ऐलान है, अब कोई मौका नहीं। दूर से जन्नत वाले उन शोलों को देखकर लरज उठते हैं। जन्नत के दरवाजों से वह झुलसे हुए चेहरे देखते हैं। कोई पहचाना नहीं जाता, मगर उनकी चीखें सुनकर जन्नतियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बचा लिए गए। और जहन्नुम के अंदर चीखों पुकार और बढ़ जाती है। आग का शोर, इंसानों की चीखें, जंजीरों की झनकार, सब मिलकर एक नाकाबिल ए बयान दहशत पैदा करते हैं। कोई अपने बाल नोचकर आग बुझाने की कोशिश करता है, कोई सर जमीन पर मार रहा है, मगर कुछ नहीं रुकता। आग जैसे इंतकाम ले रही हो। हर शोला उनके गुनाह गिन गिन कर वापस लौट आ रहा है। कोई बुलंद आवाज में कहता है, ऐ अल्लाह, अगर हमें दोबारा दुनिया में भेज दे तो हम नमाज पढ़ेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। फरिश्ते कहते हैं, दुनिया तो तुम्हारे लिए आजमाइश थी और अब तुम उसका अंजाम भुगत रहे हो। यह सुनते ही सब खामोश हो जाते हैं। उनकी आवाजें खो जाती हैं और आग के अंदर सिर्फ एक सदा गूंजती है, हाय अफसोस, काश मैं ईमान लाता। यही अफसोस अब उनका साथी है, यही आग उनका घर। वक्त रुक चुका है, मगर दर्द नहीं रुका। कोई आंखें बंद करना चाहता है, मगर बंद नहीं होती। कोई चीखना चाहता है, मगर गला बंद हो चुका है। अब सिर्फ आग है, धुआं है और लामुंतहा पछतावा। जहन्नुम का हर लम्हा ऐसा है जैसे रूह अंदर से चाक हो रही हो, मगर मौत नहीं आती। यही वह आग है जिसे अल्लाह ने गुनहगार इंसानों के बदले में पैदा किया, जहां वह बार बार जलेंगे, फिर नए बनेंगे, फिर दोबारा जलेंगे। न कोई अंजाम है, न कोई सांस की राहत। यह आखिरी फरियाद है। जहन्नुम की आग बुझती नहीं, बल्कि वक्त के साथ उसकी शिद्दत बढ़ती जाती है। जो लोग उसके अंदर हैं, उनके जिस्म कई बार जलकर पिघल चुके हैं, मगर वह अब भी जिंदा हैं। हर बार नई चमड़ी पैदा होती है ताकि अजाब दोबारा शुरू हो सके। वह हाँफ रहे हैं, प्यास से निढाल हैं, मगर न कहीं पानी है न हवा, सिर्फ आग और धुआं। कोई दीवार से सिर मार रहा है, कोई अपनी उंगलियां काट रहा है, मगर दर्द खत्म नहीं होता। कोई इतना रो रहा है कि अपनी आवाज भी खो चुका है। फरिश्ते आकर कहते हैं, अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारा रब कौन है। वह सब सर झुकाए खड़े हैं, आंखों में खौफ के साए। जवाब देना चाहते हैं, मगर जुबान साथ नहीं देती। तब फरिश्ते गरज कर कहते हैं, यही वह जहन्नुम है जिसके बारे में तुम्हें खबरदार किया गया था। फिर उन्हें एक गहरी वादी में ले जाया जाता है, जिसे वादी ए यास, नाउम्मीदी की वादी कहा जाता है। वहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक दहाड़ जैसी आवाज गूंजती है, जैसे आग खुद बोल रही हो। उस जगह वक्त भी रुक गया है। वहां रहने वाले एक दूसरे को आवाज देते हैं, कोई बाप, कोई माँ, कोई बेटा, मगर कोई किसी तक नहीं पहुंच पाता। सब अपने नसीब के साथ अकेले हैं। दूर से एक आवाज आती है, वह जन्नत वालों की है। वह जहन्नुम की दहक देखकर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बचा लिया। यह अल्फाज जहन्नुमियों के दिलों में तीर बनकर चुभ जाते हैं।
वह चीख कर कहते हैं, ए जन्नत वालों, हम पर थोड़ा सा पानी डाल दो या वह दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। मगर जन्नत वाले जवाब देते हैं, अल्लाह ने यह चीजें जहन्नुमियों पर हराम कर दी हैं। इस लम्हे जहन्नुमियों के चेहरे झुक जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि अब कुछ बाकी नहीं, उनके सामने सिर्फ आग है। आग के अंदर फरिश्ते आग से ज्यादा गर्म जंजीरें लेकर आते हैं। हर जंजीर इतनी भारी कि अगर जमीन के पहाड़ों पर डाली जाए तो वह टूट जाएं। उन्हीं जंजीरों से उन्हें बांध दिया जाता है और खींचकर आग के मरकज में फेंक दिया जाता है। वहां आग सियाह, गहरी और घनी है। जब वह सांस लेने की कोशिश करते हैं, आग उनके अंदर दाखिल हो जाती है। सीना फट जाता है मगर मौत नहीं आती। वह अपने हाथों से चेहरा ढांपना चाहते हैं मगर हाथ भी जल जाते हैं। फिर वह फरियाद करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें यहीं खत्म कर दे। मगर अल्लाह का हुक्म आता है, तुम यहां हमेशा रहोगे। यह आवाज आसमानों को हिला देती है और जहन्नुम की आग मजीद भड़क उठती है। इंसानों की चीखों से जमीन कांप जाती है मगर कोई सुनता नहीं। फरिश्ते मुंह फेर लेते हैं क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। अब वह अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। कोई अपना माथा पीट रहा है, कोई अपनी छाती चाक कर रहा है, मगर कोई फायदा नहीं। उनके चेहरों पर पछतावा है, आंखों में खौफ, मगर जुबानें बंद हो चुकी हैं। वक्त गुजरता जाता है मगर यहां वक्त का कोई पैमाना नहीं। एक लम्हा 1 साल के बराबर है और 1 साल 1 लम्हे जैसा। इस न खत्म होने वाले चक्कर में वह बार बार सोचते हैं, काश हम दुनिया में वापस जा सकते तो हम नमाज पढ़ते, अल्लाह से डरते। मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब वह सिर्फ जन्नत की रोशनी को दूर से चमकते देखते हैं और अपने इर्द गिर्द सिर्फ धुआं, आग, चीखें और न खत्म होने वाली खामोशी। आग की गर्ज के अंदर एक हौलनाक सदा गूंजती है, यही वह बदला है जो तुमने दुनिया में कमाया था। उनके कान इस आवाज से बहरे हो जाते हैं। जब वह आग की तह में गिरते हैं तो उनके चेहरे मस्क हो जाते हैं। कोई एक आंख खो देता है, कोई चेहरा खो देता है, मगर फिर भी जिंदा रहता है। अल्लाह के हुक्म से आग उन्हें दोबारा पैदा करती है ताकि वह फिर वही अजाब झेले। उनके लिए न सुबह है न शाम, सिर्फ दायमी अजाब का वक्त। यही वह जहन्नुम है जिससे डराया गया था, मगर लोग हंसते रहे, मजाक समझते रहे। आज वह अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने जिस्मों से महसूस कर रहे हैं, मगर अब कुछ नहीं बदलेगा। यहां अब रोने की आवाज भी नहीं, क्योंकि आंसू भी सूख चुके हैं। अब सिर्फ आग के शोले हैं और इंसानों की फरियादों की गूंज। यही है वह आखिरी फरियाद, जहां से न वापसी है न माफी, सिर्फ हमेशा के लिए आग में गुम हो जाना, अपने ही गुनाहों की सजा में जलते जलते मिट जाना।